हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स में मात्रक नाम का टॉपिक पढ़ेंगे। मात्रक से जुड़ी सारी जानकारी, जैसे कि मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक कितने प्रकार के होता है, मात्रक का परिभाषा क्या होता है, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मात्रक, जिसे अंग्रेजी में यूनिट कहा जाता है, मात्रक को अंग्रेजी में यूनिट कहा जाता है। मात्रक का परिभाषा: किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। चलिए हम आपको एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। जैसे कि आप कोई वस्तु लेने गए, मार्केट में कोई भी वस्तु खरीदने गए, तो वस्तु में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। कुछ वस्तु लेने गए आप, वस्तु में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। मान लीजिए आप चावल ले रहे हैं, तो आप चावल ले रहे हैं तो दुकानदार को कहिएगा कि हमें चावल लेना है। दुकानदार आपसे पूछेगा कितना चावल लेना है, तो आप उन्हें बताइएगा कि हमें 4 केजी चावल लेना है। अब 4 केजी जो ले रहे हैं यहाँ पे, ये केजी जो है यही द्रव्यमान का मात्रक हो गया। जैसे कि कोई भी वस्तु आपको लेना है, जैसे कि देखिए चावल 4 केजी लेना है, तो 4 केजी बताएं तो ये केजी है, ये द्रव्यमान का मात्रक है। मान लीजिए आपको दूध लेना है, तो आप बोलिए कि हमें 2 लीटर दूध लेना है, 4 लीटर दूध लेना है। जो यहाँ लीटर आ रहा है यही इसका मात्रक है। जैसे कि बात करें, देखिए कोई एक ट्रेन है, इसका कुछ ना कुछ लंबाई होगा। जैसे मान लीजिए इसका लंबाई 100 मीटर है, 100 मीटर है, तो इसकी लंबाई को हम लोग क्या चीज़ में माप रहे हैं? मीटर में माप रहे हैं। मीटर में या किलोमीटर में मापेंगे या सेंटीमीटर में मापेंगे। तो जो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर या किलोमीटर है, इसी को हम लोग मात्रक कहते हैं। किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक के कितने प्रकार होते हैं? तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। पहला मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। आपसे पूछा जाए मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं मूल मात्रक किसे कहा जाता है। मूल मात्रक, जिसे हम लोग आधारी मात्रक भी कहते हैं। मूल मात्रक या आधारी मात्रक दोनों एक ही हैं। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक की संख्या 7 होती है। आपसे पूछा जाए मूल मात्रक की संख्या कितनी है, तो मूल मात्रक की संख्या 7 है। चलिए बात करते हैं कि वो कौन कौन सी मूल मात्रक है और उसका मात्रक क्या है और उसका संकेत क्या है। देखिए, मूल मात्रक की संख्या 7 है, जिसका नाम हम यहाँ लिख दिए हैं, और इसका मात्रक यहाँ पे है, और इसका संकेत यानी जिससे सूचित करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्या है? लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर है, जैसे इसका संकेत m हो गया। लंबाई, इसका मात्रक मीटर है और इसका संकेत m हो गया। दूसरा देखिए द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, जिससे हम लोग केजी से संकेत करते हैं, केजी से सूचित करते हैं। अगला देखिए यहाँ पे समय। समय का मात्रक सेकेंड होता है, जिससे संकेत हम लोग s से करते हैं। समय का मात्रक सेकेंड है और इसका सिंबल क्या है, यानी सूचित करते हैं हम लोग s से सूचित करते हैं। अगला देखिए तापमान। तापमान का मात्रक केल्विन होता है, जिसे संकेत हम लोग k से करते हैं, जिसका संकेत k है। धारा। धारा, विद्युत धारा, जिसका मात्रक एम्पियर होता है और इसे हम लोग a से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसका संकेत a होता है। ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक कैंडेला होता है, इसे हम लोग CD से सूचित करते हैं।
नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक मोल होता है। इसे हम लोग MOL मोल से सूचित करते हैं। सबसे आखिरी कौन है? पदार्थ की मात्रा। इसे सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। पदार्थ की मात्रा को 1971 में जोड़ा गया था और पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल और इसे हम लोग मोल से ही सूचित करते हैं। चलिए अब समझते हैं हम लोग व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक जो आधारी या मूल मात्रक से निकलकर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वह मात्रक जो आधारी या मूल मात्रक से निकलकर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक क्या होता था? वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक, वह मात्रक जो आधारी या मूल मात्रक से निकल कर आता है उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, बल, आवेग इत्यादि। तो ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक। तो उम्मीद है आप लोग को मात्रक समझ में आया कि मात्रक क्या होता है, मात्रक किसे कहते हैं। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम